देखिए, आपके लिए हम एक मोटिवेशन शब्द से संबंधित एक शब्द लेके आए। जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंटों के दिमाग में एक बात आती है कि इतने कामयाब लोग जैसे कौटिल्य है, कोई भी स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट कहाँ से आए और इतना कामयाब कैसे हुआ? तो ऐसे कामयाब बच्चे हैं जो टॉपर हैं, उन बच्चों की एक लिस्ट होती है। जैसे एक सूची बना लेती हैं वो अपने दिमाग में, माइंड में। वो सूची का मतलब क्या होता है? वो सूची है जैसे विषय सूची, उसमें आपको जिस सब्जेक्ट से संबंधित कोई कार्य फॉलो करना है, उस कार्य को टॉप बनाना है, जिस तरीका से कामयाब बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, उस शब्द को अपनी सूची में नोट कर लो, क्रम बाय क्रम। जैसे एक क्रम होता है जीएस, जनरल साइंस, एक जीके होता है जनरल नॉलेज, एक आपका मैथ है जैसे कंपटीशन लेवल से संबंधित अर्थमेटिक है, ठीक है ना। और आप लोग उस शब्द को अपने आप में कामयाब बनाने के लिए उनको नोट कर लूं। जैसे टॉपिक मैथ में कितने टॉपिक हैं, मैथ में जैसे आपके टॉपिक आते हैं वर्गमूल है, ठीक है ना, वर्ग हैं, उनको याद करूँ, शॉर्ट ट्रिक के साथ में लिखना चालू कर दूं तो वर्गमूल जो टॉपिक आता है, जो चैप्टर है, उसे कंप्लीट करने में देर नहीं लगेगा। आपको 100-200 वर्ग याद होंगे तो 1 मिनट में कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीका से आपके वर्गों को भी अपनी संख्या के तौर पर समय के अनुसार अपनी सूची में लिख लो। अब आता है आपका जी, उसमें इंग्लिश में, इंग्लिश जैसे ग्रामर है आपकी, जो भी आपकी ग्रामर में जितनी भी टॉपिक है आप उनको नोट कर लो। ग्रामर को मजबूत करने के लिए आपकी जो मीनिंग है उनको टॉप कर लो ज्यादा से ज्यादा। एक टॉपर इंसान जो भी होता है इंग्लिश का, जो टॉपर वक्ता होता है, उसे 4 से 5 हजार मीनिंग याद होती है, वो टॉपर इंग्लिश का वक्ता बन जाता है। उसको 4-5 हजार मीनिंग याद हो गई, टॉपर हो गया, क्योंकि वो हर चीज का अर्थ निकाल लेगा। उन 4-5 हजार मीनिंगों में से एक ना एक मीनिंग उस अर्थ में फंस जाती है, उससे वो कंप्लीट कर लेता है, उसका मतलब समझ जाता है, उसका सेंस समझ जाता है, उस टॉपिक का मतलब क्या है, ये किससे संबंधित है, ये क्या बात कहनी चाह रही है, ये लाइन, उस लाइन को फॉलो कर देता है, उस मीनिंग से ये चीज सीखने को मिलती है। ये बातें आपको कंप्लीट, ये सूची बता रही है आपको, इसको नोट कर लो। ये बेसिक बोला जाता है, इसे बेसिक नॉलेज बोलते हैं। जिसका बेसिक मजबूत है वो हर चीज में मजबूत है। इसलिए आप लोगों का मैथ हो गया, जीके हो गई, जीएस हो गई, जनरल साइंस हो गई आपकी, और आपका हिंदी व्याकरण आती है। हिंदी व्याकरण में जैसे आपके टॉपिक आते हैं, हिंदी व्याकरण आप लोग कंप्लीट कैसे करेंगे उस बात को समझो। जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, शब्दार्थ हैं आपके, विलोम शब्द हैं आपके, ठीक है ना, पर्यायवाची हैं आपके, ऐसे टॉपिकों को, संधि विच्छेद हैं आपके जैसे, ठीक है ना, ऐसे शब्दों को हास्य रस के साथ में, जो रस है हमारे, बहुत सारी चीजें हैं, अलंकार है हमारे, वेद हैं हमारे, जो भी है, इन तरीका से अपने ग्रामर कंप्लीट कर लो। एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द है आपके, प्रत्यय है, ठीक है ना। इन शब्दों से हमारी जो व्याकरण मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार आपका जो अर्थमेटिक 8वीं क्लास तक और 9वीं क्लास तक बच्चे का अर्थमेटिक जो मजबूत किया जाता है, वो आप नवोदय का मैथ करा दो। नवोदय के टेस्ट में बच्चा आपका जाए या ना जाए ये मायने नहीं रखती है, मायने रखती है उनकी नॉलेज। वो नॉलेज है वो सदा काम आती है। जो बच्चे ने अर्थमेटिक मैथ पढ़ लिया, जैसे आपका है नवोदय का, नवोदय में लाभ हानि है आपका, प्रतिशतता है, औसत है आपकी, ब्याज है आपकी, चक्रवृद्धि ब्याज है आपकी, भिन्न है आपकी, सारे आपके जो पॉइंट हैं जो आपके बड़े मैथ से, संख्या पद्धति आपकी, ठीक है ना। इस तरीका से जो आपके पॉइंट हैं, वर्गमूल का चैप्टर है आपका, बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपके सामने आएंगे, वो देखेंगे। इन चैप्टरों को बच्चा बचपन में ही कंप्लीट कर लेता है और बड़ी लेवल पर जाता है तो बड़ा रूप मिल जाता है उसका, इसका ही बड़ा रूप होता है। तो हो गया ना चैप्टर कंप्लीट। मैंने देखा है अंक गणित के नाम से एक किताब आ रही है कंप्लीशन लेवल की, उस किताब में सारे चैप्टर हैं, ये 15 चैप्टर मैथ खा जाते हैं जो नवोदय में पढ़ा हो किसी बच्चे ने 9 से 10 तक का। त्रिकोणमिति आती है उसमें, सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, ये बट्टा वाले सवाल आ जाते हैं उसमें, औसत वाले आ जाते हैं, मापन वाले आ जाते हैं, बहुत सारे मैंने आपको मौखादी चैप्टर बता दिए, आप देख रहे होंगे इन चीजों को। इसलिए मैं अपने बच्चों को इस तरीका से कंपटीशन के लेवल पर तैयार करता हूं। मेरे बच्चों को, आज के मेरे 8th क्लास के बच्चे को 2.5-2.5, 3-3, 4-4 हजार जीके के क्वेश्चन याद हैं, इंडिया लेवल के, विश्व लेवल के। उनको कंप्लीट कर देता हूं और खेल ही खेल में पड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। बड़े होने के बाद जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने जाते हैं, मेरी एक स्टूडेंट्स है, वो लड़की है, एक स्टूडेंट्स लड़का है, उनसे मेरी एक दिन पहले बात हो रही थी। वो हमारे यहाँ से, हमारी अकेडमी से
ट्वेल्थ करके पास करके गए थे। उन्होंने कहा सर जो आपने पहले पढ़ाया था ना वही कंप्लीट हमारे नज़र में आ गया है, और हिंदी व्याकरण पूरी आ रही है, जीके पूरी आ रही है और मैथ भी पूरा आ रहा है, सिर्फ हमको दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग में आ रही है, जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं। मुझको बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा इस मोटिवेशन को बनाता हूँ, इस शब्द के द्वारा मैं अपने बच्चों तक और पहुंचाना चाहता हूँ कि अब आने वाली पीढ़ी और जो मेरी निकल चुकी है पीढ़ी, उससे तुलना करने के बाद में मैं इसका एक मोटिवेशन शब्द बनाया है, जिससे मेरे बच्चे जो आने वाले हैं वो गलती ना करें, और जो जाने वाले हैं वो अपने भाई बहनों को इसी तरीका से मोटिवेट करते रहें और हमारी एकेडमी से संपर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोग इसी प्रकार से हमारी एकेडमी में आकर के प्रवेश लें और कंप्लीट करें, आपके बच्चे बहुत ही कामयाब होंगे। मैं इस तरीका की जो किताबें हैं, जैसे विद्या ज्ञान है आपकी, उनकी भी तैयारी कराता हूँ। आपके जो मिलिट्री सैनिक स्कूल हैं, आपके नवोदय है आपका, इस तरीका के आपके जो कुरुक्षेत्र है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, और इस तरीका के हम आपकी जो भी कंपटीशन लेवल की किताबें आ जाती हैं, जो लेवल बढ़िया हैं, जो छोटी लेवल में आती हैं, इन लेवल के हिसाब से तैयारी कराते हैं अपने बच्चों को और आगे के लिए बढ़ाते हैं। फिर इनको कामयाब 1% कोई बच्चा हमारा रह जाता है टेस्ट क्वालिफाइड करने से, XYZ एक टॉपर आते हैं। हमारी कोशिश तो यही कामयाबी के लिए 20 बालक हैं, 20 में से हम 18 को रिजल्ट दें, 20 को दें। कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम कमजोर पड़े किसी से, मगर फिर भी एक से एक हैं, सभी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ में। फिर उन बच्चों को मैं क्या करता हूं, अपने बच्चों को 12th कराता हूं। 12th कराने के बाद जिस बच्चे का जैसा IQ है, जैसा दिमाग है, उनको उसी तरीका से मैं मोटिवेट कर देता हूं, उनको लाइन बना देता हूं। इंजीनियरिंग लाइन में उसका अच्छा सिलेबस बढ़िया से चल रहा है मैथ लेवल पर, और उस पर इंजीनियरिंग लाइन में भेज देता हूं। इंजीनियरिंग लाइन में बहुत सारी है,